जगह तू रही, तू पतो हूँ नहीं बिल्कुल हर जाई। रुका रुका रुको भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे भैया खुश रहो भैया, कैसे हो भैया? हाँ कैसे हो? एकदम ठीक हो राहुल कुमार। भैया मुझसे थोड़ा दूर रहो, मना दूर हटो हमसे। अरे हमेशा तो आप हमें अपनी बाहों में रखते थे, यार दूर हटा। ये क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, और आप बड़े अच्छे मौके पर आए हो, बड़ी जरूरत थी तुम्हारी। भैया कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ। कहा था भाई? आज आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें अपनों से दूर क्यों कर रहे हैं भैया? और लेकिन भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछो। सुनिए हमारी बात। बताओ गया पहले आप हमेशा यही कहते थे कि यार राहुल हमारे गले से लग जा, हाँ मेरे सीने से लग जा। लेकिन आज अपने बेटे, अपने छोटे भाई को दूर हटा रहे हो। काहे अखिया से ऐसुआ भैया। अरे आज आपको क्या हो गया है? और आप घर में सबसे बड़े हैं, आप बाप जैसे हैं इस घर में, और आप यही सामने खड़े हैं, राजकली भाभी आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपके हाथों में क्या हो गया है भैया? ये सब कैसे हो गया? बताता बोलिए। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। तुम सुन पाओगे जो मैं कहने जा रहा हूं? क्यों नहीं सुनूंगा भैया, बताइए तो पहले, बताइए। ठीक है, जरूर बताऊंगा। बोलिए भैया। साथ के साथ
किस्मत? मेरी किस्मत हमसे टूट गई। नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई राहुल कुमार। बोलो भैया, बोलो। साथ किस्मत साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे किया तो आपके हाथों में कौन हो गया? नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। जानते हो राहुल, जो आगे मैं कहने जा रहा हूं, अपने सीने पर पत्थर रखो मेरे भाई। ऐसी वो बात कहने जा रहा हूं, तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी भैया। अरे ऐसी कौन सी बात है भैया? जली लाश बापू की थोड़ी बची है भैया नहीं। ये जली लाश बापू की थोड़ी बची है। जली लाश बापू की थोड़ी बची है, इसलिए धर्म झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, कोल कर में प्रभु ने हमारे दिया इस मालिक की मर्जी है, शायद मेरे कर्मों की सजा है। छोटे गजब की बात तो ये है, ये आदमी कोई सो नहीं रहा है, ये अपने पिताजी हैं जिन्हें मार डाला गया है। नहीं, अपने बाबूजी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे मना। अब ये कभी नहीं उठेंगे राहुल कुमार, इन्हें मार दिया गया है। बाबूजी, कौन मारा? राहुल आया है। अरे भाई, हम तो आपसे बड़ा दूर चले गए थे ना, ये तो आपके बड़ा करीब रहता है। ए बाबूजी, ए मना भैया नहीं भैया, आपका भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है। मेरे घर में मेरे ही बाबूजी को मार दिया गया। कौन है? आप उसका नाम बताइए, आप उस अरिंदे खूने साले का नाम बताइए। मैं वादा करता हूँ भैया, अगर मैं उस साले कमीने को अगर जिंदा न दफन कर दिया तो मैं भी राम जस किसान का बेटा नहीं। सिर्फ आप उसका नाम बताइए। जरूर बताता। हाँ बताइए मुझे कुछ नहीं मालूम है भैया। मैं अपने ससुराल से बड़ा खुशी था। तेरी भौजाई माँ बनने वाली है ना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। दोनों प्राणी बड़ा खुश थे। बाबूजी के पास चलते जब ये बात बताऊंगा कि आप बाबा बनने वाले हैं
तो खुश हो जाएंगे। राहुल कुमार बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, बहन रंजना है, इस सब खुशियों से झूम जाएंगे। उसने कहा हाँ भाई चलेंगे, चलो। मेरे हाथों में कोड़ हो गया है, अपने बाप से बताऊंगा और कुछ दिन तक बाबूजी के पास रहूंगा, यही सोच कर आया था। यहां पर जब पहुंचा तो क्या देखता हूं, बाबू के शरीर से धुआं निकल रहा था, पूरा घर धुएं से भरा हुआ। क्या हो गया? देखा तो पता चला कि बाबूजी इन्हें मार डाला गया है। मारने के बाद जला दिया गया है, गोली का जख्म है, गोली मारा गया है बाबूजी को। मन्ना बहू आई, मैंने कहा कहां थी तुम? कहती गांव में किसी काम से गई थी। अरे भाई बाबूजी को जलाकर मार दिया गया है। कुछ दिन तो ड्रामा किया, उसके बाद कहती है कि तुम दोनों प्राणी के सिवा कौन था, तुम ही लोगों ने मारा होगा। भैया अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं राजकली कितनी अच्छी औरत है। हाँ? वो ऐसा कभी घर परिवार के विषय में, और आपको तो कभी ऐसा सोच नहीं सकते, कहने की बात आप कर रहे हैं। मैं जानता था तेरा यही जवाब होगा, चूंकि उस लड़की से तो इतना प्यार करता है। जब आदमी किसी से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसकी अच्छाई बुराई कुछ नजर नहीं आती। जायज कर रही है या नाजायज, सब कुछ ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भैया, राजकली आपके विषय में आपके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकती। इसके बाद क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? उसने हमें मारना चालू कर दिया। आपको मारी? हाँ, कि तू कोड़ी है, तुम्ही ने मारा है, तुम दोनों प्राणी के सिवा घर में कोई नहीं था। पता कौन मारा? मैं कहा भाई मत मारो मुझे, मैं इस घर का बेटा हूँ, मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? तेरी भौजाई को बहुत मारा। मैंने कहा भाई इस घर की बहू है, इनके पेट में बच्चा है, तो कहती है बच्चा मर जाए हमसे कोई मतलब नहीं। इस बच्चे के लिए मरने की बदुआएं कर रही थी, ये बदुआएं दे रही थी बच्चे के लिए। हाँ भाई मर जाए बच्चा हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम ही लोगों ने मारा होगा। राहुल कुमार एक आखिरी बात सुनोगे हमारी? हम दोनों सगे भाई हैं, तू तो हमसे काफी उम्र में छोटा है। मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारकर तेरे अरमानों को पूरा किया, याद है तुझे? ये हमारे बाबूजी हैं, माँ के मर जाने के बाद बाबूजी तो सब कुछ थे। हाँ मुन्ना, ये चाहे हम हो जाए तुम्हारी पत्नी हो, है तो पराई, दूसरे के घर से आई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं, इस बात को हमें समझना होगा। मैं अपने हाथों से एक गिलास पानी उठाकर नहीं पी पाता। अगर तेरी भौजाई मुझे खाना न खिलाए तो मैं खाना नहीं खा सकता। फिर भी मैं उस मालिक की कसम खा के कहता हूँ मुन्ना, हमने बाबूजी को नहीं मारा। भैया हमें ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे भाई, तू हम पर भरोसा कर सकता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भैया अरे इसमें कसम खाने की क्या बात है? अरे जितना लोग मंदिर के अंदर बैठकर मूर्तियों की पूजा करके विश्वास करते हैं, उससे कई गुना आपके ऊपर हमें भरोसा विश्वास है भाई। मैं जानता था मेरे मुन्ना मेरी बात को सुनेगा तो जरूर मान जाएगा। अब क्या करे मुन्ना, अपने बाबूजी नहीं रहे, अब क्या होगा? भैया आपने हमारी आंख में आंसू कभी नहीं देखा, हमारी खुशी के लिए आपने सब कुछ किया। मैं भगवान से यही कहूंगा कि आपका कोड़ मुझे दे दे, नहीं लेकिन आप अच्छे हो जाओ। नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा ना कहो, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, ऐसा ना कहो मेरे भाई। मालिक न करे कभी तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि राजकली ने आपके ऊपर हाथ छोड़ी,
ये सब स्थिति, ये सब हालत देखते हुए भी आपको मारी? हाँ। भैया आप इधर आइए। क्यों? आप साइड में आइए, मैं राजकली से कुछ बात करना था। उससे झगड़ा करोगे? नहीं भैया, मैं झगड़ा नहीं, आप डरिए मत। आप इधर आइए पहले। साइड ठीक में है, लड़ाई मत करना। नहीं। हरामजादा, एक मेरा भाई जो अपनी पढ़ाई छोड़ करके, भैया अपनी पढ़ाई कुर्बान करके, अपनी सारी खुशी कुर्बान करके हमें दे दिए कि हमारा छोटा भाई पढ़ लिख ले, मेहनत मजदूरी करके हमारी फीस जमा करते चले आए कि राहुल पढ़ने में तेज है, हो सकता है इसे पढ़ा देता हूँ, एक न एक दिन हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेगा। मेरा भाई हमारे लिए इतना सब कुछ किया और मेरे भाई के ऊपर हाथ छोड़ी। हरामजादी, अब यही बताएगी कि बाबूजी की जान कैसे गई। राजकली, एक अगर हम सुन अगर फाड़ के फेंक दे तो कहां? क्या बात चिल्लाता नटाई तोता बैठे ना रह दे। जितना पूछूंगा सारी बात सच बता। सुन हमारी बात। अरे बता तू सही रे। दुश्मन बना अपने परिवार का, दुश्मनी घर में मन में है किसके? तेरी कितनी बड़ी औकात है? क्या समझती तू मेरे औकात? मेरे भाई को ऊपर हाथ छोड़ती है और मैं बच्चों के लिए मैं भगवान से रात दिन प्रार्थना करता चला है कि भैया के शादी हुए कई वर्ष बीत गए, अभी तक भाभी माँ के पेट में बच्चा नहीं आया। आज भगवान हमारी विनती पे ध्यान दिए, भाभी माँ के पेट में बच्चा आया और उसी बच्चे के लिए मरने की बददुआएं दे रही थी। बोल, पहले चिल्लाने, पहले हमारी बात सुन ले। बाबूजी की जान कैसे गई? यही बताओ तो पहले सुन बेटा। हाँ बोल। बाबू खाना तक हम चली गए, गांव में तनी काम रहा, गांव चली गए और लौट क्या होते क्या देखते घर में दोनों पुरानी नहीं सवेरे है ना। अब पहुंचते मां बुढ़वा को मार डाए, अब मार के जलाई जला भगा जात रहे दोनों पुरानी। इतना का मौके बाद देख ली ना क्यों जाने न पाओ बुढ़ाऊ कैसे मर गए। ये तो भाई कोड़ियावा, ये तो भौजा जबान शुद्ध करके निकालना, वरना तेरी जबान खींच लेंगे। कौन जुबान गड़बड़ भाई को कोड़ियावा कहती है? कोड़ी कोई कहा तब क्या कहा? तो तेरे कहने का मतलब है कि बाबूजी को मारने वाले भैया और भाभी, हाँ इन्हें है यही है। तुझे देखकर ये लोग भाग रहे थे। भागा जाते रहे की भागने का मतलब ये भी तो हो सकता है का कि बाबूजी की लाश जलते देख करके भैया घबरा गए होंगे और सोचे होंगे कि मैं हाथ से मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता, लाश को बुझा नहीं पाऊंगा, गांव वालों को परिवार वालों को बुलाने की मदद के लिए गए होंगे। ये सब बात नहीं ना है। मार के भाई अगर जाके तो जान न पावे, ये टूट गया हमारा, ये तो भाई खराब जादे बोले मालिक की मर्जी है, मेरे भाई के हाथ में कौन हो गया है और तू ताना मार रही है, कोई कोई कह रही है कैसे आज मेरे भाई के ऊपर हाथ छोड़ी है। आज उसी तरीके से आज मैं तेरा गला दबा कर क्या कर रहे हो? भैया भर जाओ, उसे जान से मार दोगे? पहले मैंने कहा है लड़ाई मत करना। औरत को कोई मार कर सीधा कर पाया कि तुम ही करोगे? बात को आराम से समझ लो। तू समझ ले ना महाराज का कोड़ क्या गिरा हूं, ये चाहत है हमार खा जाए मरवाई ले तो आज नहीं आगे अब तुम्हारे कोई कहला निकाला जूता एक कहती काले बाबा 20 जूता मारो। एक बात सुन ले महाराज का, वही जूता छोड़ के 20 जूता या गाले पे 20 जूता वाला 40 जूता से मारो। महाराज का भाई साहब नहीं तो शाबाश, ये 20 जूता मरी है तो 40 मरी।
राहुल कुमार, ये वही लड़की है जिसके लिए तुम बाबूजी से बहस कर रहा था? हाँ हमारी नहीं है। रातों दिन इसी लड़की से फोन में लगा रहता था तू? है? भौजाई कह रही है उसकी बात की कोई कदर नहीं। मान लो मैंने बाबूजी को मना लिया कि शादी कर लेते हैं, ठीक है, क्या खासियत है बे इस लौंडिया हैं? तो साली पूरी जाहिल है बे। इधर मुझसे बात करो, ये वही लड़की है ना फोन में? बताते हैं हमारी नहीं है। हमारी किस्मत छोड़ के महारानी का भाई चावल भी हो गया। एक जितना शरीर मोटा है उतना दिमाग का तो मोटा। भाई तो सारी पढ़ाई लिखाई निकाल। हाँ बाहुरानी, मैंने सुना काफी पढ़ी लिखी हो। हाँ बड़े बड़का डबल बीएससी करे। तो मैं देखते ही समझ गया। और माताजी भी पढ़ी लिखी होंगी। हमार भी ये करे बा। पिताजी कोलौरी में रहते, हमार रुपया छापे हैं। भाई करा हमार रोड पे ड्राइवर हैं। सुने भैया, इनके बाबू कोयलेरी में रहा था और भाई साहब बस ड्राइवर महतारू का भी पढ़ी लिखी बीए करे, तब इतना बढ़िया संस्कार इनका दिन का। कमान इतना ससुर कमान को ले हुए पिक्चर पढ़ाई में रहूंगा कॉलेज में दे जगह फीस जमा करे का औकात न हो लड़की आवत कॉलेज में शादी पहले बटन्नी मोबाइल नाम के नौकरिया के हां एक बात तो खरीद ना पैसे हमसे तो कहा लगे है भाभी मैं भाभी से 25,000 रुपए झूठ बोल कर लिया भैया इससे टच मोबाइल बड़ी वाली मोबाइल खरीद दिया शादी पहले बात जो 25,000 मोबाइल ये दे टच वाली सब खरीदते तोर बाप ना हां तो ती तौड़ी करे कार है कहीं तो कहे 25,000 मोबाइल देता वीडियो कॉल रोज करबै जब सब कुछ देख ले तब बियाह करब तहीं तो कहे ना रे तहीं तो दे भाई तावा सब कुछ तहीं देखे नहीं तो ये का सुनत है आज इन्हें लड़ाई न करते थे 25,000 का बात हो ना खुल तुमने 25,000 रुपये उठा के इसको दे दिया। झूठ बोले काहे ब्रेड का फीस लगी है झूठा है नीत हाँ हमको तो ये बता के लेन नीत करना ही तो तुमको हमसे पूछना चाहिए। तू रह ना ही ना का बात मिल कहूँगा रह का बात मिल बे बहुत सीधी रहा बहुत सही नहीं हो बड़का हमका धमकी बता दे दिया 25,000 रुपए अभी 80 वाले के पीछे लगाई दिए। ये तो कहना भैया से पूछे राहुल कुमार चलो ठीक किया जो भी किया तुमने, लेकिन एक बात समझना होगा तुम्हें। तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, समझदार हो, पुलिस अफसर हो। बोले के नहीं गोबर है नहीं आराम दे आराम दे रे भैया एक बात ये सुन ले फोन से ये लड़की बात कर रही थी, अब इसकी माँ ने इसको कैसा संस्कार दिया था, इसका मतलब इसकी माँ भी उसी तरीके से होगी। भाई जो लड़की फोन से बात कर रही है और माँ बाप को ये भी खबर नहीं कि ये 25,000 की मोबाइल आई कहां से। जो लड़की तुमसे बात कर सकती है, क्या गारंटी है तुम इससे बात करेगी? किसी और से भी तो बात कर सकती है। करते रहेगी एकला की छाठी रहन महारानी गाड़ी एकला की छाठी क्या बात है, खवाए हां क्या समझ रहा है? चोरी की नहीं आवे जाए रे हाँ बहू मैं समझ रहा हूँ, पढ़ी लिखी है, जो भी व्याकरण है इसके कितनी अच्छी बात कर रही है बेचारी, पढ़ी लिखी है। सुन लिया? अरे काहे की गलती हो गई? अब ये तो चाहे हमें मारे और चाहे तुम्हें जूता से मारे, अब इसे तुम घर से नहीं भगा सकते और ना इस पर हाथ उठा सकते हो तुम। नहीं, ये तुम्हारे लिए एक सजा होगी ताकि तुम्हें देखकर लोग कुछ तो नसीहत करे कि जब माँ बाप लड़की को देखते हैं और परिवार वाले लड़की को देखते हैं, उसका खानदान का पता, जात पात ये वो सब देखा जाता है। बस स्कूल में पसंद किया और शादी कर लिया, इसके बारे में सोचा? अबे जो लड़की तुझसे प्यार कर सकती है, किसी से भी प्यार कर सकती है ना। ये मोहब्बत नाम की चीज समझते हो? ये क्या जाने मोहब्बत क्या है? कह रहा कि 20 जूता मैं दिखा दे, हम 40 में। ठीक है, अब एक काम करो, इस लाश को उठाओ, शमशान घाट ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करें जो जरूरी है। बहुरानी थोड़ी देर के लिए खामोश रहना, बड़ी समझदार हो तुम। उठाओ उठाओ
उठाओ तो बता आराम से रेखा मदद करो